नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी शरीर को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते परंतु विभिन्न प्रक्रियाओं में रासायनिक प्रक्रिया की गति को तेज करते हैं। यानी कि इनकी ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये विटामिन्स ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन जो विभिन्न प्रक्रियाओं में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसकी गति को तेज कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। विटामिन शरीर की शक्ति, हल्कापन, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। एक संतुलित भोजन स्वस्थ मनुष्य की विटामिन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव को अधिकांश विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं। शरीर में इनका संचय बहुत कम मात्रा में होता है। इनकी अधिकांश मात्रा मूत्र के साथ निष्कासित होती रहती है, इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन में ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक होता है। आपको बता दें, अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिनों की खोज की जा चुकी है, परंतु इनमें से केवल कुछ विटामिन ही मानव के लिए अभी तक अति उपयोगी पाए गए हैं। विटामिन 20 प्रकार के हैं, लेकिन अभी तक जो मानव के लिए उपयोगी हैं उनकी विटामिन निम्न प्रकार हैं। इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। एक फैट सोलुबल विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील, और जो फैट होता है उसमें घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रत्येक विटामिन का कोई विशेष कार्य होता है तथा किसी एक की कमी बीमारी का कारण बन सकती है। आपको बता दें, विटामिन ए संक्रमण विरोधी विटामिन है। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं। यह विटामिन ए तथा विटामिन A2 दो रूपों में पाया जाता है, परंतु विटामिन A2 अधिक महत्वपूर्ण है। इसके कार्य क्या है? ये श्लेष्मा युक्त झिल्ली व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यानी कि त्वचा अगर स्वस्थ है तो उसके अंदर कौन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है? विटामिन ए कर रहा है। हड्डियों की वृद्धि से होता है। अगर हड्डियों की वृद्धि हो रही तो विटामिन ए की कमी होगी तो हड्डियों की वृद्धि नहीं हो पाएगी। साधारण दृष्टि में भी इसकी आवश्यकता होती है। पाचन शक्ति में सहायता करता है और भूख को भी बढ़ाता है। आपको बता दें, विटामिन ए संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक पशुजन्य पदार्थ होता है, यकृत में पाया जाता है। ये मछली के तेल के द्वारा यूज कर सकते हैं, मक्खन के द्वारा यूज कर सकते हैं, पनीर के द्वारा यूज कर सकते हैं, अंडा, मछली, गाय के दूध के द्वारा उपयोग कर सकते हैं। वनस्पति पदार्थ की बात करें तो गाजर, पालक, आम, हरे पत्तेदार सब्जियां, पपीता, टमाटर, संतरे से प्राप्त कर सकते हैं। कमी से हानियाँ क्या क्या नुकसान हो सकता है? आपको सूजी हुई आँखें होने की बीमारी, यानी कि आपकी आँख सूज सकती हैं, आँखों में बड़ी छोटी हो सकती है, आँखों की बीमारी रंदोदी हो सकती है, रथौंधी बोलते हैं उसे। कलर ब्लाइंडनेस भी आपको हो सकता है अगर विटामिन ए की कमी आती है तो। विटामिन बी की अगर बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। इसमें निम्नलिखित विटामिन होते हैं। विटामिन B1 होता है जिसे थायमिन बोलते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है, वो थायमिन है। इस विटामिन को थायमिन भी कहते हैं। यह पानी में घुलने योग्य विटामिन है। पुरुष 1 माइक्रोग्राम व महिला को 5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन भोजन में लेना चाहिए। आपको बता दें ये कहाँ से प्राप्त होगा? पशुजन्य पदार्थ की बात करें तो यकृत, मांस, अंडा, गाय के दूध से प्राप्त होगा। वनस्पति जन्य पदार्थ की बात करें तो तिल, मूंगफली, काले चने, गेहूँ, बादाम, चावल, अनाज के छिलके, हरी सब्जियां, फलियां वाली सब्जियां आदि खमीर से प्राप्त होगा। विटामिन B1 के कार्य क्या हैं? शरीर के लिए विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तंत्रिका संस्थान को क्रियाशील के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर को आम रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह RNA और DNA के उत्पादन में भी सहायता करता है। विटामिन B1 की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? हमारी तंत्रिका संस्थान तथा पेशियां ग्रसित हो सकती हैं, जिससे लकवे की आशंका हो रहती है। हृदय की पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे दिल की धड़कन बहुत मंद हो जाती है। अपच हो जाती है, कब्ज हो सकता है, बेरी का रोग भी हो सकता है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो सकती है। गर्भवती स्त्रियों में इस विटामिन की कमी होने पर शिशु का संपूर्ण विकास होना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें, विटामिन B2 जिसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन, यह दूध में देखा गया है। यह गहरे पीले रंग का होता है। यह वृद्धि कारक तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह कोशिकाओं के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। उबालने पर प्रायः विटामिन नष्ट हो जाता है। आपको बता दें, एक सामान्य पुरुष में प्रतिदिन 1.1 माइक्रोग्राम तथा महिलाओं को 0.9 माइक्रोग्राम अपने भोजन में लेना चाहिए। इसके प्राप्त के जो स्रोत हैं पशुजन्य जो हैं वो यकृत, अंडा, गाय का दूध, मीट हैं। वनस्पति जन्य है, दाल, हरी पत्तियां, सब्जियां, अनाज आदि हैं। विटामिन B2 के कार्य क्या होते हैं? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह विभिन्न एंजाइमों के साथ मिलकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेता है। पाचन शक्ति को सुदृढ़ बनाता है, त्वचा को मुलायम बनाता है, जीभ व मुंह के सूजन की बीमारी रोकता है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है।
इसकी कमी से क्या हानियाँ होंगी? होंठ फट जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, त्वचा व आँखों में जलन होने लगती है और रोग निरोधक क्षमता की कमी भी आ जाती है। विटामिन बी3 की अगर हम बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम नाइसिन। यह रंगहीन तथा स्वाद में कसेला होता है। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचयन के लिए आवश्यक विटामिन है। एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 16 माइक्रोग्राम तथा महिला को 14 माइक्रोग्राम अपने भोजन में लेना चाहिए। प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? पशुजन्य में यकृत, गुर्दे, मांस, अंडा, मछली हैं। वनस्पति में फलियां वाली सब्जी, दाल, खमीर आदि। विटामिन बी3 से होने वाले रोग उपापचयन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह बालों को स्वस्थ तथा घने बनाए रखता है, पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है। और विटामिन बी3 की कमी से होने वाली कमियां क्या हैं? भूख कम हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, अनिद्रा, नींद नहीं आती है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है विटामिन बी3 की कमी से। रोगी पागल भी हो सकता है। विटामिन बी5 की बात करें, जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। पेंटोथेनिक एसिड नामक शब्द ग्रीक भाषा पेंटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सभी जगह, क्योंकि यह विटामिन सभी जगह जीवों में पाया जाता है। एक सामान्य पुरुष और महिला में 5 माइक्रोग्राम अपने भोजन में लेना चाहिए। इसकी कमी से होने वाले हानियों के बारे में जानकारी के लिए आज भी शोध कार्य चल रहा है। विटामिन बी6 की अगर बात करें तो पायरिडॉक्सिन होता है, यह हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट होता है, यह जल में घुलित होता है, यह अमीनो अम्ल, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह त्वचा व मस्तिष्क के लिए आवश्यक होता है। एक सामान्य पुरुष 2 माइक्रोग्राम व महिला को 2.5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन अपने भोजन में लेना चाहिए। प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो पशुजन्य पदार्थ यकृत, अंडा, दूध, मांस, मछली आदि होते हैं। वनस्पति में गेहूँ, सोयाबीन, फल, अनाजों, सूखे मेवा, मूंगफली, तिलहन आदि होता है। कमी की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भाग लेता है, शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, चर्म रोगों से निजात खाता है और मांसपेशियों में ऐंठन रहने लगती है। विटामिन बी7 की बात करें जो बायोटीन बोलते हैं, इस विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन वटा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में कार्य करता है। एक सामान्य पुरुष और महिला को 100 से 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन अपने भोजन में लेना चाहिए। इसको प्राप्त करने के स्रोत यकृत, गुर्दे, मांस, मछली, अंडा है। मटर, बंद गोभी, फूल गोभी, केला, रसबेरी, तरबूज, अंगूर, चॉकलेट, मशरूम आती है। कमियों से बाल झड़ते हैं, त्वचा रोग हो जाता है, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं। विटामिन बी9 की अगर हम बात करें तो विटामिन बी9 फॉलिक एसिड होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में भी सहायता करता है। इस शरीर में हानिकारक तत्व हेमोसिस्टीन को कम करता है, जिसके कारण सदमा तथा दिल के दौरे का खतरा कम हो जाता है। महिलाओं और पुरुषों को प्रतिदिन 400 माइक्रोग्राम अपने भोजन में लेना चाहिए। गर्भवती महिला को प्रतिदिन 600 माइक्रोग्राम अपने भोजन में लेना चाहिए। प्राप्ति के स्रोत पशुजन्य पदार्थ यकृत, अंडा, मांस आदि। वनस्पति जन्य पदार्थ राजमा, दाल, पालक, आम, संतरा, ब्रेड आदि। कमी से हानियाँ एनीमिया होने का खतरा होता है, शिशु का विकास धीमा हो जाता है, गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का सही रूप से विकास नहीं हो पाता, बच्चे के दिमाग व रीढ़ की हड्डी में रोग हो जाता है। विटामिन बी12 की अगर हम बात करें, विटामिन बी12 साइनोकोबालमिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह रक्त निर्माण में विशेष सहयोग करता है, यह डीएनए के संश्लेषण में सहयोग करता है। इसके प्राप्त यकृत, मांस, मछली, अंडा, दूध होता है। वनस्पति की बात करें तो सोयाबीन, गेहूँ से प्राप्त होता है। इसका कार्य रक्त निर्माण में विशेष कार्य रहता है। कमियों से एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, शरीर की वृद्धि और विकास बंद हो जाता है, मानसिक रोग भी हो सकता है। विटामिन सी की बात करें, यह ऊतकों में ऊर्जा बनाते समय ऑक्सीकरण का कार्य करता है। ताज़े फलों व सब्जियों में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके जो कार्य हैं, अस्थियों के निर्माण में मदद करता है, आरबीसी निर्माण में सहायता करता है, घावों को भरने में सहायता करता है, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हानि की बात करें, रोग निरोधक क्षमता में कमी आती है, मांसपेशियाँ फटने लगती हैं, खून की उल्टी हो सकती है, घाव धीरे से बढ़ते हैं। विटामिन डी की अगर हम बात करें, इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। ये विटामिन वसा के साथ जमा रहता है। एक सामान्य पुरुष और महिला को प्रतिदिन 5 से 10 ग्राम अपने भोजन में लेना चाहिए। प्राप्ति की बात करें, सूर्य की पराबैंगिक किरणें इसका आम स्रोत हैं। लगभग 75% सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। पशु जन्य पदार्थ यकृत, मछली का तेल, मांस, दूध, मछली, अंडे से मिलता है। वनस्पति से वनस्पति तेल और वनस्पति पदार्थ जहाँ से वसा प्राप्त होती है।
कमियों की बात करें, अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है, कमी से बच्चों के दांत गिरने लगते हैं, उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर जिसे बीपी बोलते हैं नामक विकार भी हो सकता है। विटामिन ई से यह विटामिन वसा में मिलती है, यह प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक है। प्राप्ति के स्रोत वनस्पति में अधिकतर अनाजों अंकुरित अनाज, फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है। पशु पदार्थ में यकृत, मछली, मछली का तेल, मांस, दूध, अंडे पाए जाते हैं। कार्य जो होता है, प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है, शरीर की वसा की फैटी एसिड को भी संतुलित करता है, घाव को भरने में मदद करता है, आँखों तथा मांसपेशियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। कमी की अगर बात करें तो पुरुष और स्त्रियों में बांझपन आ सकता है, मांसपेशियों की वृद्धि रुक सकती है, स्त्रियों में गर्भपात हो सकता है, पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है और आरबीसी का उत्पादन कम हो सकता है। विटामिन के की बात करें, यह विटामिन रक्त का धक्का जमाने में मदद करता है तथा चोट लग जाने या ऑपरेशन के दौरान रक्त को अधिक बहने से रोकता है। इसके प्राप्ति के स्रोत हैं पालक, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, विभिन्न प्रकार के फल हो सकते हैं, दूध जंतु भोज में कम मात्रा में पाया जाता है। कार्य जो होता है, रक्त का धक्का जमने में मदद करता है और कमी जो होती है, रक्त का धक्का नहीं जम पाता और रक्तहीनता यानी एनीमिया की खून की कमी भी इस विटामिन से हो सकती है। नमस्कार दोस्तों।